जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा और इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए वह आपके पास आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है देखते हैं कि मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का जो प्रस्ताव है वह किसके द्वारा जो पारित किया गया था। जो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या सेकेंड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन जो कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न संख्या थ्री देखते हैं कि चीनी यात्री जो फाहियान है वो वह किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। जो चीनी यात्री जो फाहियान है वो किस शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था फाहियान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या फोर देखते हैं, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर उसका दीजिएगा। तो जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो कौन है, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न संख्या फाइव है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसरो है ना, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसकी स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या सेवन है, सिक्स है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसका मुख्यालय किस जगह पर है। जो भारतीय अनुसंधान संगठन जो अंतरिक्ष है उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में इसरो का जो मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या सेवन है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। जो विश्व का है वो सबसे लंबा पौधा कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूकोलिप्टस जो है सबसे लंबा पौधा विश्व में प्रख्यात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूकोलिप्टस। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या एट को देखते हैं कि झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जो झारखंड की जो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, नेत्रहाट, मसूरी, घाटशिला या सिंहभूम। जो नेत्रहाट है उसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री जो फाहियान है किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह प्रश्न रिपीट हो गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न की अगर बात करें तो बहुत ही एग्जाम में डायरेक्टली रूप से यह पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि क्या पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7, NH12, NH23, NH44। जो NH44 है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो भारत की जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी भारत के राज्यों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था? तो किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हीरो गागरिया। हीरो गागरिया जो है रूसी यात्री है जिसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष किया गया था? जो भाषा के आधार पर है ना, यहाँ पे भाषा के आधार पर पूछ रहा है कि जो भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना किया गया था उसको हम लोग किस वर्ष की गई थी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्संरचना। अगले प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि उत्तरी जो मैदानों में गंगा नदी निम्न में से किससे होकर बहती है? जो उत्तरी मैदान है जैसे गंगा ऐसे बहती है, तो इसके उत्तरी मैदान में किस इनमें से किसके होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ से होकर गुजरती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यहाँ न पे नहीं पूछ रहा है, तो म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया। अगर आगे तीनों की बात करें तो यह भारत का जो पड़ोसी देश है, लेकिन जो इंडोनेशिया है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो नहीं वाला पूरा प्रश्न पूछा आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? जो सलेम स्टील प्लांट है वह भारत की किस राज्य में स्थित है? यह पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो सलेम स्टील प्लांट स्थित है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका कैसा है, उसका क्या स्वरूप है? इस तरह से पूछ रहा है। तो भारत के जो न्यायपालिका है वह क्या है? एक स्वतंत्र प्रकार से है। क्या है? एक स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल जो श्रेणी है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह पूछ रहा है। तो भारत के ये जो पीर पंजाल श्रेणी है वह कहाँ पे स्थित है? वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह के और भी प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल से है। अगर बात करेगा सिर्फ कथक की, है ना, सिर्फ कथक की अगर बात करेगा तो यह क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ्यूजन होने वाली है बात है। कथकली कहेगा तो केरल हो जाएगा, अगर कथक सिर्फ कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड में सिंदरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन, कोयला उत्पादन, रासायनिक उर्वरक या एल्युमिनियम उत्पादन। तो जो सिंदरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक रासायनिक उर्वरक के रूप में क्या है? सिंदरी प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह आपके पास आसानी से प्राप्त हो सके। जीके एक्सप्लेन बाय प्रकाश आप लोग सर्च करिएगा तो आप लोगों को सभी प्रकार के जो एनटीपीसी में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो आपके पास आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।